शुभ प्रभात एवरीवन, थैंक यू। चलिए आज का योग अभ्यास हम स्टार्ट करेंगे अपने सूक्ष्म व्यायाम से। तो सबसे पहले उसके लिए आप अपने पैरों को खोल के आराम से बैठ जाइए आगे की तरफ। पहले हम उंगलियों से स्टार्ट करेंगे, हाथों को सपोर्ट के लिए पीछे रख लीजिए, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। सांस लेते हुए पैरों को, तलवों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड रिलैक्स। फिर सांस लेंगे, पीछे की तरफ आएंगे एंड रिलैक्स। इसी को 2-3 बार रिपीट कर लेते हैं हम। अब यही चीज साइडवेज करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रख लीजिए। फिर से सांस लेंगे, साइड में जाएंगे, घुटनों को जमीन से नहीं उठने देंगे, उसी उसमें हमको पैरों को साइड में रखना है। पूरा पैर घुमा ले, पूरे पंजे घुमा लेते हैं हम। 2 3 4 5, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। अब राइट पैर को हम आगे पीछे करेंगे, स्ट्रेट करिएगा। 1 2 3 4 5। इसी पैर को हम राइट ले जाएंगे, राइट पैर को राइट ले जाना है 5 टाइम्स। ये भी करेंगे हम। 1 2 3 4 5। ये चीज हम लेफ्ट पैर से रिपीट करेंगे। तो लेफ्ट को पहले आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5। इसको हम लेफ्ट ले जाएंगे 1, जितना हो सकता है 2 3 4 5। अब हम सर्कल्स बनाएंगे अपने पैरों से। तो पहले राइट पैर से स्टार्ट करते हैं, 5 टाइम्स सर्कल्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। 1, पैरों को सीधे रखने की कोशिश इस समय। 3 4 5, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। हम यही चीज लेफ्ट पैर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ 1 2 3 4 एंड 5। अब अपना राइट पैर उठाते हुए लेफ्ट पैर के ऊपर रखिए और नीज को थोड़ा जमीन की तरफ लगाने की कोशिश करिए। फील अ नाइस स्ट्रेच आपके थाइस पे। सांस लेंगे और अपने चेस्ट की तरफ लगाएंगे घुटनों को एंड रिलैक्स। वन मोर टाइम एंड रिलैक्स। इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा पैरेलल कर लें, जितना हो सकता है आपके सीने से करीब लाते हुए इसको थोड़ा हम लेफ्ट एंड राइट कर लेंगे। ये चीज हम अपने लेफ्ट से रिपीट करेंगे। तो लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रखते हुए अपने घुटनों को पुश करिए जमीन की तरफ। अब सांस लेते हुए घुटनों को चेस्ट से लगाइए एंड रिलैक्स। वन मोर टाइम एंड रिलैक्स। इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसको भी
पैरेलल लाते हुए थोड़ा घुमा लेंगे। चलिए अब दोनों पैरों को हिप्स के पास रख लीजिए। अब पहले हम राइट घुटने को नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लेफ्ट स्ट्रेट है, लेफ्ट पैर को हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। एक पैर नीचे, जब एक घुटना नीचे जाता है दूसरा घुटना स्ट्रेट रहता है। फिर गलत बोला था ना आपने, आपने बोला दोनों पैरों को हिप्स के साथ में रख लेते हैं। जी, क्या बोलना चाहिए था? आप बता दीजिए अंकल। एड़ी है ना, उसको हिप के साथ रखते हैं, पैर थोड़ा ना हिप के साथ आ रहा है। अच्छा, अब दोनों पैरों को मिलाते हुए साथ में मिला रहे हैं, आपके पंजा मिला रहे हैं पैर। पंजे, हाँ पंजे को मिलाते हुए बटरफ्लाई कर लेंगे। आराम से सुखासन या पद्मासन लगा लीजिए, जो आप कंफर्टेबल इसमें बैठ सकते हैं, या अर्ध पद्मासन। पद्मासन को लगाने से पहले अर्ध पद्मासन अगर कोशिश करेंगे तो फिर धीमे धीमे पद्मासन भी लग जाएगा। पहले एवरी ऑल्टरनेट फीट से ट्राई करेंगे तो। चलिए पहले गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले गर्दन को पीछे ले जाएंगे, आगे लाएंगे, अपने चिन को अपने चेस्ट से लगाने की कोशिश। फिर से पीछे ले जाएंगे, तो आप सभी के वीडियोस को हम देखेंगे और आपको बताएंगे। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं चला गया अब कुछ नहीं देख रहा हूँ। आप सारी वीडियो हम देखेंगे, जो भी करेगा अगर हमें लगेगा कुछ तो हम आपको बताते रहेंगे। कभी एहसास मत करना कि मैं नहीं। राइट में रखिए अपना कान, राइट कान को कंधे पे लगाने की कोशिश, और यही चीज दूसरी तरफ से। अब हम पूरा घुमाएंगे गर्दन को चारों तरफ अच्छे से लगाते हुए। 2। अब जब हम गर्दन घुमा रहे हैं गोपाल जी, तो आपकी रीढ़ भी, स्पाइन भी रोटेट कर रही है। तो हाथ की हथेली अपने कमर के दाएं बाएं अगर रखें तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, केवल गर्दन घूमेगी। इसका हमेशा ध्यान रखिए। अब इसी को दूसरी तरफ। टू एंड 3 एंड रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए। अब हम कंधों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। कंधों से पहले एक्चुअली हाथों के लिए कर लेते हैं। पहले हाथ को आगे पीछे करेंगे, साइडवेज। अब दोनों मुट्ठी बनाते हुए इसको ज्वाइन कर लीजिए। 5 टाइम्स हम इसको रोटेट करेंगे। 3 4 5, the other way। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को सीधे कर लीजिए। हम राइट लेफ्ट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब कंधों, अपने हथेलियों को कंधों के ऊपर रखेंगे। 5 टाइम्स घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, the other way। 1 2 3 4 and 5। अब लेफ्ट हाथ को नीचे रखते हुए राइट हैंड ओवर योर हेड। हाथ को इस समय जितना स्ट्रेट हो सकता है रखने की कोशिश।
ये चीज दूसरी तरफ से। भावना सिर खोल के रखिए, सिर के ऊपर टोपी नहीं लगाना। वापस आ जाइए। अब इंटरलेस योर फिंगर्स, इसको सर के पीछे ऐसे रखेंगे, हम साइडवेज जाएंगे। अपने एल्बोस को ट्राई करना है जमीन पे लगाने के लिए। 1 2 3 4 5 and 6। अब अपने लेफ्ट हैंड को आगे रखिए, राइट हैंड को ऐसे पकड़ लीजिए। इसमें भी आप थोड़ा अपने तेलियों को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, इससे भी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये चीज दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। हथेली आसमान की तरफ रहेगी, ध्यान रखिएगा। अब लेफ्ट हैंड को पीछे लाइए और राइट हैंड से थोड़ा प्रेशर दीजिए, नीचे और जाए। ये चीज दूसरी तरफ से। फिर से इंटरलेस करते हुए अपने फिंगर्स को अपने सर के पीछे ले जाना है, कानों के पीछे। पूरी चेस्ट आपकी ओपन हो रही है इसमें। ये चीज पीछे से करेंगे हम, तो इंटरलेस करते हुए आगे जितना आ सकते हैं। एंड रिलैक्स। हम एकदम शांत बैठेंगे। इस समय आप ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, आंखें भी बंद कर सकते हैं। हम क्योंकि अपने सांसों पे ध्यान लगाने जा रहे हैं, तो पहले सांसों को एकदम नॉर्मल करना है हमें। धीमे धीमे सांस लेंगे, धीमे धीमे निकालेंगे। और मूलबंध का भी अभ्यास करेंगे हम। तो मैं 10 तक काउंट करूंगी, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करना है आपके जो मसल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसको भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, बाकी मेरे ख्याल से सबको पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं 10 तक काउंट करूंगी, तो हमको होल्ड करके रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। ब्रीद इन। गोविंद जी ऑडियो बंद कर लीजिए अपना, गोविंद। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक
और ज्ञान स्वरूपी तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। चलिए हाथ जोड़ते हुए अपने पैरों को खोल लीजिए। पहले थोड़ा हम ऐसे हिला लेंगे। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? माइंडफुलनेस का मतलब होता है जो मैं कर रहा हूं वो मुझे मालूम है, वही करना है। तो जैसे अभी प्रियंका ने बोला कि मैंने अपना पैर मोड़ा, पैर मिलाया, तो अगर आप माइंडफुलनेस हो तो आप गलत नहीं बोलोगे। नहीं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप ये मत सोचिएगा। अगर हम अभ्यास कर रहे हैं माइंडफुलनेस का, तो जो भी कर रहे हैं वो अपने ध्यान से करेंगे तो कभी कोई चीज भूलेगी नहीं, कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसका ध्यान हमेशा रखिएगा। चलिए अब मलासन में आ जाइए हाथ जोड़ते हुए। अब मलासन में हम 5 टाइम्स करीब उठेंगे और बैठेंगे। तो इस आप अगर किसी को भी नीज के इश्यूज हैं तो वो अवॉइड करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। अब हम अपने जॉगिंग से स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी पहले बॉडी को और फ्लेक्सिबल बनाते हुए। आराम करिए, थोड़ा सा रिलैक्स। हाथ कमर पे। पहले हम घुटनों के लिए कर लेते हैं 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। साइडवेज जाएंगे। 1 2 3 4 5। अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5। तो हम स्टार्ट करेंगे ताड़ासन से। उसके लिए इंटरलेस कर लीजिए अपने फिंगर्स, सर के ऊपर रखेंगे। ब्रीद इन एंड पूरी बॉडी को अच्छे से ऊपर स्ट्रेच करिए। शोल्डर्स को, अपने पेट को वापस आइए, रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। ब्रीद इन एंड रिलैक्स। अब हम फिर से सांस लेकर ऊपर जाएंगे और इस समय हम अपने हील्स और बाकी के जो पैर के प्रेशर पॉइंट्स है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए ब्रीद इन करिए। पहले हील्स पे अच्छे से वॉक करेंगे। अब साइड, अब पैर को थोड़ा अंदर की तरफ खोलते हुए पहले साइड्स को कवर कर लेते हैं। बाहर की तरफ पंजों को खोलते हुए वॉक करेंगे। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड से लाते हुए रिलैक्स। सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग के लिए आज चंद्र नमस्कार कर लेते हैं। तो काफी आसन हमारे उसमें कवर हो जाएंगे। तो चंद्र नमस्कार के लिए थोड़ा सा अपना कैमरा और ठीक कर लेती हूँ, शायद ऊपर का दिखेगा नहीं। मैट के लेफ्ट साइड में आपको खड़े होना है, हाथ जोड़ के।
बोलेंगे ओम चंद्राय नमः। ब्रीद इन करते हुए हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, और ब्रीद आउट करते हुए हम लेफ्ट की तरफ अपने दोनों हाथों को कान से लगाते हुए एक मून शेप में अपनी बॉडी को फॉर्म करेंगे। ब्रीद इन करते हुए वापस आ जाइए, ब्रीद आउट करते हुए हाथों को दोनों तरफ से ले आइए साइड्स में। अब थोड़े से पैरों को खोलेंगे हम, राइट की तरफ राइट पैर को ले जाएंगे। अब इस समय हम गॉडेस पोज की तरफ चल रहे हैं, उसके लिए ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। दोनों पंजे सामने की तरफ हैं और हमें गॉडेस पोज में आना है। अब इसमें इंश्योर करना है कि आपके जो दोनों थाइज हैं वो जमीन से जितना हो सकता है पैरेलल करिए। अपने हाथ को, दोनों हाथों को थाइज के समान रखना है। थोड़ी देर और रुकेंगे, ब्रीद इन करते हुए वापस ऊपर आ जाइए, हाथों को साइड्स में ले आइए। अब जो राइट का पंजा है उसे राइट की तरफ हम फेस करेंगे, दूसरा वाला सामने की तरफ फेस कर रहा है। हाथों, दोनों हाथों, अब हम त्रिकोण आसन में जा रहे हैं। दोनों हाथों को सीधे रखिए, हथेली सामने की तरफ, हथेलियां सामने की तरफ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए हम नीचे आएंगे और दूसरी हथेली को, अपने लेफ्ट वाले को ऊपर की तरफ देखेंगे। 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए, दोनों हाथों को नीचे ले आइए। अब हम पिरामिड पोज की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों जो पंजे हैं हमारे राइट की तरफ फेस कर रहे हैं इस समय। अब हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करते समय हम आगे की तरफ झुकेंगे, हाथों को जमीन से लगाने की कोशिश। और इसमें आप अपनी चेस्ट को जितना घुटनों के पास ले आ सकते हैं उसको लाने की कोशिश करिए। आराम से सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। अब हम आंजनेय पोज की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें बैठ जाइए, अपने जो पीछे के पंजे है उसको आराम से लेटा लीजिए। अब हम थोड़ा आगे की तरफ झुकेंगे, दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे और बैक से हम पीछे की तरफ आएंगे। सांस लेते हुए वापस आ जाइए। अब आराम से हम स्तंभ आसन की तरफ जा रहे हैं, तो पहले हम, आप चाहें तो हाथ नीचे रखते हुए पहले अपना बैलेंस फाइंड कर लीजिए। तो मैं इस समय अपने राइट पैर के ऊपर बैठी हूँ, पहले अपना बैलेंस फाइंड कर लीजिए। फिर अगर हो सकता है तो हाथ आगे की तरफ ऐसे कर सकते हैं या हाथ जोड़ सकते हैं, और अगर नहीं हो पा रहा तो आप अपने हाथों को आराम से जमीन पे भी रख सकते हैं। अब दोनों पैर को साथ में लाते हुए मलासन, सभी को पता है मलासन। अब हम अपना राइट पैर राइट की तरफ ले जाएंगे, ये चीज हम आप इधर से रिपीट करेंगे। तो अगेन अपना हाथ जमीन पे रखिए, पहले अपने मल आसन की स्थिति सही नहीं थी। मल आसन में हम पंजों को खोल, अपने पैर के पंजों का डिफरेंस ज्यादा रखते हैं, ज्यादा डिस्टेंस रखते हैं, उतना जितना घुटने हैं। फिर हाथ जोड़ करके आएंगे तो हथेली, हाँ अब सही है, लेकिन पैर कम खुला, देखो तनु बहुत अच्छा खोल कर रहे। आप और खोल सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रियंका। अच्छा, हाँ ये वाली स्थिति, और हथेली इस तरीके से रहे कि हमारी बाहें सेंटर में आ जाए। वेरी गुड, ठीक है।
अच्छा, तो अब वापस हाथ को रखते हुए अपना पहले बैलेंस ले लीजिए। राइट पैर को राइट की तरफ हम ले जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। अब हम आंजनेय आसन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अपना जो राइट पैर का घुटना है उसको जमीन पे टिका लीजिए, पैरों को भी रिलैक्स करिए, आगे की तरफ झुकेंगे और बैक से हम पीछे की तरफ जाएंगे। सांस लेते हुए वापस आ जाइए। मूविंग ऑन टू पिरामिड पोज। पैरों को टकिंग करते हुए ऊपर उठेंगे, फिर से सांस लेंगे, दोनों हाथों को जोड़ा हुआ है मैंने साथ में, कान के साथ लगाते हुए नीचे झुकेंगे। गोविंद जी सेम साइड में जा रहे हैं, अब आपको लेफ्ट में जाना था। चलिए सांस लेते हुए वापस आ जाइए ऊपर। हम त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। जो लेफ्ट का पंजा है वो लेफ्ट की तरफ फेस कर रहा है, हथेलियां सामने, त्रिकोणासन। तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते समय हम अब लेफ्ट की तरफ झुक रहे हैं और राइट हथेली को हम ऊपर देख रहे हैं। ब्रीद इन करते हुए ऊपर आ जाइए, दोनों पंजे सामने। इस समय वापस हम गॉडेस पोज की तरफ जा रहे हैं, इसके लिए ध्यान मुद्रा। अगेन नीचे झुकेंगे, बैक स्ट्रेट, फाइव, 4, 3, 2, 1। ब्रीद इन करते समय ऊपर आ जाइए। अब दोनों पैर को साथ मिलाते हुए हम राइट तरफ मैट में खड़े हुए हैं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच करेंगे सांस लेते हुए। सांस निकालते हुए हम राइट की तरफ बेंड कर रहे हैं, दोनों हाथ कान से लगे हुए हैं। सांस लेते हुए वापस आ जाइए, दोनों हाथों को साइड से ले आइए। तो हमारा एक सेट ऑफ चंद्र नमस्कार अब खत्म होता है। अब हम सूर्य नमस्कार की तरफ बढ़ेंगे। तो अब टाइम बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम केवल 2 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, एक बार राइट से और एक बार लेफ्ट से, लेफ्ट पैर से। चलिए मैट के आगे की तरफ हिस्से में आके खड़े हो जाइए, हो सके तो ईस्ट के डायरेक्शन में जहां से सन निकलता है। हाथ जोड़ते हुए बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। ब्रीद इन करते समय, हाथ जोड़ते समय हमारा ध्यान है आज्ञान चक्र पे। ब्रीद इन करेंगे, अब हम दोनों हाथों को कान से पीछे, अब की थोड़ी जो है चेस्ट से लगी हुई है, बेंड करेंगे। इस समय हमारा ध्यान विशुद्धि चक्र पे, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ब्रीद आउट करते हुए हम आगे आएंगे, अब हमारा ध्यान है मणिपुर चक्र पे, जो हमारे नाभि के ठीक पीछे होता है और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। सांस लेते हुए पैरों को पीछे लाएंगे। इस समय ध्यान है स्वादिष्ठान चक्र पे, और पैरों को हमको देखना है कि हमारे जो राइट पैर है एकदम स्ट्रेट है, नजर सामने है। सांस निकालते हुए दूसरा पैर भी पीछे, पूरा प्रेशर आपके सर के बीच के हिस्से में है। तो
इस समय सहस्रार चक्र हमारा प्रभाव पे है। वेरी गुड फॉर वेरिकोस वेन्स जिनको होती है, क्योंकि पैरों पे भी आप देखेंगे, क्योंकि आप हील्स अपनी लगाने की कोशिश कर रहे हैं जमीन पे, तो अच्छे से प्रेशर आ रहा है पूरे थाइस, तो पूरे पैर पे, काफ मसल्स पे। अब अष्टांग प्रणाम करने जा रहे हैं हम। चेस्ट और नोज को एक साथ रखना है। अनाहत चक्र, ध्यान अनाहत चक्र पे था। अनाहत चक्र जी हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। भुजंगासन, मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे होता है। रिपीट करेंगे। वापस हम पर्वताकार स्थिति ले रहे हैं। जो पैर, राइट पैर पीछे गया था, तो राइट पैर को आगे लाना है। अब इस समय इंश्योर करना है जो आपका लेफ्ट पैर है वो एकदम स्ट्रेट है। सामने देखेंगे। सांस निकालते हुए दूसरा पैर भी आगे। अब जितना चेस्ट आप अपने घुटनों के पास ला सकते हैं, लाने की कोशिश करिए। अब सांस लेते हुए हम ऊपर जाएंगे, हाथ दोनों कान से लगे हुए। पहले हम कंधों से पीछे जाएंगे, बैक से, फिर घुटनों से वापस आ जाइए। यही चीज हम लेफ्ट से रिपीट करेंगे। इससे सांस लेंगे, सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे, सांस लेते हुए लेफ्ट पैर पीछे जा रहा है, राइट पैर भी पीछे गया, पर्वताकार स्थिति। अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, वापस पर्वताकार स्थिति। लेफ्ट पैर पीछे गया तो लेफ्ट पैर को आगे लाइए। बीच में नहीं आता तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपना पैर। राइट पैर को स्ट्रेट रखने की कोशिश इस समय। पैर भी आगे ले आइए। धीमे धीमे सांस लेते हुए हमें ऊपर आना है। दोनों हाथ उठाकर साइड से लाते हुए आराम से मैट में पीठ के बल लेट जाइए। थोड़ी सांस को नॉर्मल कर लेंगे पहले हम। पैरों में फासला, हथेली आसमान की तरफ। दो तीन ब्रेथ के लिए थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब हम ताड़ासन की स्थिति में आएंगे। उसके लिए दोनों हाथ सर के पीछे, पहले ब्रीद इन करेंगे और स्ट्रेच करेंगे दोनों तरफ अपनी बॉडी को, एंड रिलैक्स। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो त्रिबंध लगाकर स्ट्रेच करेंगे। एंड रिलैक्स। हम 5 टाइम्स नावासन कर लेंगे।
नावासन के बाद हम या तो आप विपरीत करनी में रुक सकते हैं, या आज मैं हलासन में रुकूंगी। जो आपको कंफर्टेबल लगता है, हलासन, विपरीत करनी, वो आप करिए अपने हिसाब से। सांस भर के हम पीछे जाते हैं, निकालते हैं तो आगे आते हैं। प्रयास रहे हाथ कान से लगा हो। फाइव, हलासन में रुकने की कोशिश करिए। अगर पैर नहीं लगते जमीन से तो जहां तक जा सकते हैं वहां तक ले जाने की कोशिश करिए, उसको होल्ड करिए, उस पोजीशन को। जब आप चाहें आप वापस आ सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए। डोंट स्ट्रेच योरसेल्फ टू मच। वापस आते हुए आराम से हम पहले अपना बैक को रखेंगे आराम से, और फिर दोनों पैरों को मिलाते हुए आराम से जमीन पे रखेंगे। तनु, दोनों पैरों को सीधा करके लाना चाहिए अगर कमर में दर्द नहीं करती है। नहीं, आपने पैर आराम से मोड़ लिया और एक पहले रखा फिर दूसरा रखा, तो इसका ध्यान रखना है। आप अकेले में करते हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करोगे तब फर्क पड़ेगा इसका। नहीं, चलिए, इसका उपासन हम मत्स्यासन करेंगे। मत्स्यासन के लिए दोनों पंजों को हिप्स के पास ले आएंगे, एड़ियों को। तो पहले हम अपने बैक को उठाएंगे। तो इसमें जब आप बैक को उठाते हैं तो आपके कंधे भी उठते हैं, जमीन से लगे नहीं रहते हैं, तो इसको आपको इंश्योर करना है। तो एल्बोज पे इस समय पूरा प्रेशर आ जाता है आपके बैक का। अब जब आपने बैक को उठा लिया तो अपने सर को पहले हम ट्राई करेंगे मिडिल ऑफ द आपका जो है हेड का, उसको जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके पूरा नेक अच्छे से ओपन हो जाएगी। और जो दोनों पैरों को अगर आप इतना बैलेंस बना सकते हैं तो अगर दोनों पैर अगर खोल सकते हैं तो उसको भी खोल लीजिए आगे की तरफ। तो पूरे ग्लैंड्स आपके जो नेक में है अच्छे से पूरे स्ट्रेच हो रहे हैं। वेरी गुड फॉर थायराइड। जब आप चाहें वापस आ सकते हैं। चलिए, जैसे गए थे वैसे आएंगे। पहले पैरों को आराम से पहले पीछे ले आएंगे, सर को रखिए और देन बैक को रख लीजिए एंड रिलैक्स। नीरू और राजीव, आपको सीखना पड़ेगा ठीक से। एक बार देखो कि कैसे किया जा रहा है और क्यों आप नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम मकरासन करेंगे। मकरासन के लिए मकरासन की हम तीसरी विधि करेंगे। तीसरी विधि करने के लिए पहले हाथों को दोनों कंधों के समान रख लीजिए। अपने एक पैर को, लेफ्ट पैर को उठाते हुए पहले चेस्ट के पास ले आइए और उसे फिर जमीन पे राइट की तरफ लगा लीजिए। ये थोड़ा इजी है क्योंकि आप अपना हाथ को भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा, घुटना नहीं टच हो रहा, तो हाथों की सहायता से कर सकते हैं।
दूसरी तरफ हर से चीज हम पहले राइट से शुरू करते हैं ना, तो हमें जी, पहले, हमें ठीक है आप गड़बड़ कर रहे हो तो करते रहिए, नहीं, टेंशन मैंने नहीं है। इसलिए करा क्योंकि वो दिख जाता है ना दिखे, राइट, तो पैराग्राफ। आप बोल दिया करिए ना, लोगों को तो याद रहेगा ना। वो आपने सही किया। पहले मैं राइट से ही करने वाली थी, मुझे लगा दिखेगा नहीं दूसरी तरफ। चलिए वापस आ जाइए, ये चीज हम दूसरी तरफ से करेंगे। सांस लेंगे, सांस निकालते हुए घुटनों को जमीन पे लगाने की कोशिश। चलिए वापस ले आइए अपने पैरों को। नेक्स्ट हम साइकिलिंग कर लेंगे, तो उसके लिए आप अपने पैरों, अपने सॉरी हाथों को, हथेलियों को या तो साइड में रख सकते हैं हिप्स के, या हिप्स के नीचे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। तो साइकिलिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर जिनको बहुत बैक पेन है तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं साइकिलिंग। बस इंश्योर करना है कि जब आप नीचे जाते हैं तो आपका पैर पूरा खुले। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो चैलेंज करना है अपने आप को, तो दोनों पैर को साथ में लगाते हुए दोनों पैर से करेंगे। तो 20 टाइम्स हम ईच वे कर लेते हैं। 3, 5, 10, 19, 20। अब दूसरी तरफ इसी को। 5, 19, 20। आप अपना फिनिश करते हुए आराम से रिलैक्स कर लीजिए। कभी भी आपके बैक में अगर दर्द होता है तो दोनों पैरों को, थाइस को ऐसे, जैसे हम आसन है, दोनों थाइस को चेस्ट पे लगाते हुए आराम से रोटेट कर लेंगे। जैसे कि हम पवन मुक्त आसन में हम दोनों इसको लगाते हैं, और दूसरी तरफ तो काफी अच्छी आपकी बैक की मसाज हो जाती है। वेरी रिलैक्सिंग। चलिए अब राइट की तरफ से करवट लेते हुए हम अपने पेट के बल आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं मरकटासन से। मरकटासन के लिए दोनों एल्बोस को आगे रखिए, और पहले एक एक पैर से हम करेंगे अपने हिप्स को टच। एक एक पैर लगाइए हिप्स पे। अब दोनों पैर को साथ में, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट हम पूर्व भुजंग आसन करेंगे। तो उसमें
हथेली, हथेलियों के ऊपर हथेली, हथेली के ऊपर हथेली। अब हम सांस लेंगे, ऊपर उठेंगे और सांस निकालते हुए नीचे आएंगे। करीब 10 टाइम्स कर लेते हैं हम। एंड रिलैक्स। रिलैक्स। हम दोनों पैरों को थोड़ा डिस्टेंस देते हुए हील्स को जमीन पे लगाने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत अच्छे से रिलैक्स होता है। अक्सर सांस थोड़ी तेज हो जाती है जब हम ये आसन करते हैं, बट इट इज वेरी गुड फॉर योर लंग्स। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे मकर आसन करेंगे पेट के बल। तो उसके लिए दोनों हाथ अपने कंधों के साथ थोड़ा रखेंगे, दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे। और पहले वैसे हमें राइट की तरफ से करना चाहिए जैसे अंकल ने बोला, लेकिन मैं लेफ्ट की तरफ से जा रही हूँ ताकि आप आराम से देख सकें मेरे पैरों को। तो ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करते समय हम राइट की तरफ अपने पैरों को ले जाएंगे। तो इसमें इंश्योर करना है आपको कि आपके दोनों जो पंजे हैं, एक पंजा दूसरे पंजे के ऊपर है और वो जमीन से लगे हुए हैं। नहीं हो पा रहा तो अपने हाथ जो दूसरी तरफ का हाथ है उसकी सहायता से उसको नीचे थोड़ा पुशन कर सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। ये चीज दूसरी तरफ से हम रिपीट करेंगे। ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते समय हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। वेरी गुड फॉर योर लोअर बैक। सांस लेते हुए वापस आ जाइए। इसी की हम दूसरी विधि भी कर लेते हैं। तो पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे अपने घुटनों को, पैरों को। तो इसमें भी हम राइट की तरफ पहले जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते समय इसमें दोनों पैरों को, दोनों पैर के जो पंजे हैं उसको जमीन में लगाने की कोशिश करना है। प्लीज नोट करिए कि आपकी जो गर्दन है वो नहीं हिल रही है। इसमें जब आप पेट के बल करते हैं तो गर्दन वैसी रहती है। ब्रीद इन करते हुए वापस आ जाइए। दूसरी तरफ जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते समय हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं अपने पैरों को। ब्रीद इन करते हुए वापस आ जाइए। आराम से उठ के हम मर्जरी करने जा रहे हैं। आपका हो जाए तो मर्जरी की पोजीशन ले लीजिए। दोनों हथेलियां आपके जो हाथ हैं कंधों के समान एक भी डिस्टेंस पे, थाइस भी वैसे। तो चलिए ब्रीद इन करेंगे, अपनी नेक को ऊपर करेंगे, अपने लोअर बैक को पुश इन करेंगे नीचे की तरफ, और ब्रीद आउट करते समय हम इसका ऑपोजिट करेंगे। लास्ट वन। जिन्हें भी लोअर बैक की इश्यू होती है तो वो अपना जैसे गोल गोल घुमा सकते हैं
अपने लोअर बैक की तरफ से अपने हिप्स को, तो आपका जो लोअर बैक में अच्छे से मसाज होती है। तो इसको भी ट्राई करने की कोशिश करिए, दोनों तरफ जाने की कोशिश करेंगे हम। एक तरफ पहले ले जाएंगे उसको सर्कुलर मोशन में, जैसे कि पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ, फिर हम दूसरी तरफ करेंगे क्लॉकवाइज। तो आप फील करेंगे कि आपका जो लोअर बैक है उसको अच्छे से मसाज मिलती है। का फिनिश हो जाए तो पैरों को, दोनों पैरों को खोलते हुए हम शशकासन में रिलैक्स करेंगे। अपने सर और अपनी चेस्ट को जमीन पे लगाएंगे। सर नहीं बोलते, माथा बोलते हैं। माथे को, माथा बोलो या ठोड़ी बोलो, बट सिर नहीं। नहीं अंकल मैं हिंदी वाले ना थोड़े रिवाइज करूंगी, मेरा इतना अच्छा नहीं है अपनी हिंदी में। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब हाँ बोलते हो ना, मैंने बोला था ना कि एक अंधा आदमी भी कर पाए, हमें ऐसा बोलना है। हाँ जी, नहीं आप सही बोल रहे हैं। मुझे ना वो थोड़ा हिंदी के जो थोड़े वो होते हैं उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे इस पहले उठ के पहले इसकी बच्चों को सिखानी पड़ेगी, तब ये सीखेगी भाई साहब। तो चलिए पहले हम जानुसीर आसन करेंगे बैठ के। तो उसके लिए अपने जो राइट पैर को हम पहले लेफ्ट की तरफ ऐसे रखेंगे, गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। ट्राई करेंगे जहां तक हो सकता है अपने थंब को टच करने की कोशिश। अब इसमें ये है फोकस, आपको जितना क्लोज आ सकती है आपकी चेस्ट आपके थाई से, तो उसको हमको अटेम्प्ट करना है। गोपाल जी कोशिश करो घुटना ना उठे, नहीं जा पाते हैं नहीं जाए, कोई बात। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, दोनों हाथ को साइड से लाते हुए। अब यही चीज हम दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। सांस लीजिए, सांस निकालते हुए जाइए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए, साइड्स मिलाते हुए रिलैक्स। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेशन के समय जो भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे शिक्षक, वो चीज क्या ध्यान देंगे? लूज कपड़े पहनेंगे, सिर पे टोपी नहीं लगाएंगे और सॉक्स नहीं पहनेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। अकेले कर रहे हो आप, कुछ भी करो। चलिए, और इसका उपासन हम कोणासन करेंगे। तो उसके लिए हाथों को पीछे की तरफ करेंगे, सांस लेंगे, सांस निकालते हुए हम बॉडी को स्ट्रेट लाने की कोशिश करेंगे। एंड ऑपोजिट प्लैंक, जैसे हम प्लैंक करते हैं तो बॉडी जैसे प्लैंक में रहती है स्ट्रेट, वैसे हमें इसमें भी अपने हिप्स को, अपनी कमर को थोड़ा ऊपर पुश करना है कि स्ट्रेट हो जाए। चलिए वापस आ जाइए। वापस आते हुए हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। मंडूकासन से स्टार्ट करते हैं। मुट्ठी बना लीजिए, थंब अंदर दोनों नाभि के आजू बाजू रखेंगे हम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आगे झुकेंगे, गर्दन ऊपर में हम कपालभाति कर लेते हैं।
सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट हम मसाज करेंगे अपने स्टमक की, तो उसके लिए कटोरी बना लीजिए, एक हथेली दूसरे हथेली के ऊपर रखते हुए नाभि के चारों तरफ रखेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नीचे जाकर हम थोड़ा उसको कटोरी को ऐसे हिलाएंगे तो अच्छे से पूरी मसाज हो जाएगी। इस समय थोड़ा कपालभाति करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। फोकस करिए कि पूरे जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं अच्छे से मसाज हो जाए सबके। ब्रीद इन करते हुए ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट एक दो सांस और रिलैक्स कर लीजिए। नेक्स्ट हम उपासन के लिए या तो आप सुप्त वज्रासन कर सकते हैं या तो उष्ट्रासन कर सकते हैं। हम उष्ट्रासन कर लेंगे क्योंकि ये आसन सब ऑलमोस्ट कर सकते हैं। सुप्त वज्रासन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए पहले हम सीधे आप पहले हम अपनी कमर को पीछे ले जाएंगे जितना ले जा सकते हैं। जब आप नीचे झुक गए हैं तो अपने पैरों को पकड़ लीजिए। वापस आ जाइए सांस लेते हुए। नेक्स्ट हम सिंहासन कर लेंगे। सिंहासन के लिए आप भुजंगासन में भी कर सकते हैं या पद्मासन लगाकर भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। तो मैं भुजंगासन में कर रही हूँ, तो उसके लिए अपने पैरों को इंश्योर करिए कि दोनों मिले हुए हैं, कमर नीचे है। चलिए करीब 5 टाइम्स कर लेते हैं अच्छे से। पूरी सांस आपको पेट से बाहर निकालनी है। चलिए वापस आ जाइए। गले को फैला लीजिए। जरा आभा जी, आप जरा हाथ की पोजीशन जरा दिखलाइए इनको। प्रियंका, हाथ की हथेली कैसे रहेगी जरा दिखाइए। हाँ, हाथ पीछे की तरफ। सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई, बट हाथ ऐसे आगे नहीं रखना है, हाथ ऐसे पीछे की तरफ रखना है। चलो ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं मेंशन कर दूंगी। सॉरी मेरी स्क्रीन। आज हम गोमुखासन करना भूल गए हैं, थोड़ा टाइम कराओ अंकल गोमुखासन। ये पूछने की क्या बात है, आप अपना डिसाइड करो। अच्छा मुझे लगा टाइम, फिर चलिए ठीक है कर ठीक लेते है, हैं। कोई बात। चलिए गोमुखासन भी कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है लंग्स के लिए और आपकी डाइजेशन और आपकी कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है तो उसके लिए भी काफी अच्छा होता है। तो चलिए पैरों को अपने रेक्टम मसल्स के ऊपर रखना है आपको। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर। दोनों को टच करेंगे, हाथों को पीछे से जोड़ेंगे और इसमें कपालभाति कर सकते हैं।
ये चीज दूसरे तरफ से कर लेंगे, पैरों को बदल लीजिए। एंड रिलैक्स, आराम से बैठेंगे। अब हम हास्य आसन करेंगे। तो राज अंकल आप करा रहे हैं हास्य आसन? मेरा छोटू राम तो तैयार है, आई डोंट नो बट मी। अच्छा ठीक है, चलिए स्टार्ट प्लीज। थैंक यू। जोर से आप अपनी स्क्रीन अपने में पिन कर लीजिए। ये तो हाथ हिला रहा है नंद, हाथ नहीं हिलाना नंद, हंसना है एक्चुअली। चलिए हंसते हैं। अभी अपना अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा आवाज आ रही है? नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ सभी को अपना अनम्यूट। अच्छा अच्छा, फिर अच्छे से सबकी हंसी से। चलिए ठीक है, हंसते हैं। थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए, दिल खोल के हंसिए, हो सके तो आंखें बंद करके, मजा आएगा खूब। आज प्रियंका ने बहुत मदद करा दी है। थोड़ी ठंडाई पी जाए, बादाम बादाम डाल के, थोड़ी ताकत आएगी। पार्टी में चलते हैं। आज भाई साहब आखिरी दिन है भाई साहब का सिडनी में, जब तक वापस नहीं आते हैं पार्टी में चलते हैं। मिर्ची लगी हुई है।
मैंने आपकी लाइफ स्टाइल डाल दिया, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शरारती लोगों को जिसने शरारत किया शिकायत करते हैं। आज हम माफी नहीं मांगेंगे, भाई साहब को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू भाई साहब और प्रियंका आज करने के लिए। कितनी सारी ताकत आ गई है। पहले रावण वाली हंसी हंसते हैं, खूब दिल खोल के गला फाड़ के कोशिश करिए दरवाजा बंद कर लें, नहीं तो बाकी सारे घर वाले उठ जाएंगे। हनुमान जी वाली हंसी हंसते हैं थोड़े अच्छे से। शेर की तरह थोड़ी देर दहाड़ लेते हैं अच्छे से। एक बार हमने पहले हंसी हंसी थी जिसमें बताया था कि कभी आपको गुस्सा आ रहा है, एंग्जाइटी है, कुछ हो रहा है तो बंद कमरे में जाके अच्छे से हंस सकते हैं। ये कभी गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस लेवल हो रहा है, ज्यादा आपका बढ़ रहा है तो उसको उतारने के लिए बड़ा अच्छा है, दिमाग बड़ा शांत हो जाता है। पर ध्यान रखना किसी के सामने मत करना, नहीं तो बोलेंगे पागल हो गया कोई ना। चलिए थोड़ी पक्षी की तरह उड़ते हैं, चिड़िया की तरह आकाश में आंखें बंद करते हुए। इमेजिन करिए बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ी सी गर्मी थी दिन में, आज अभी तो अच्छा मौसम है। आकाश में देखिए देवी देवताएं आपके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, अपना अमृत बरसा रहे हैं आपके ऊपर। नीचे इतना सुंदर दृश्य है, नदी है, पैरामीटर रिवर है, आगे जाके देखिए हार्बर ब्रिज, ओपेरा हाउस, बोटेनिकल गार्डन। स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया है, अच्छे अच्छे फूल निकलने शुरू हो गए हैं, पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। कोशिश करिए दिमाग अपना शांत रखते हुए, माइंडफुली ऊपर स्माइल रखते हुए, कितना सुंदर चारों तरफ दृश्य है।
चारों तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली सोचने की बात है कि हम सोचते हैं खाली प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स जितनी है वो हमारी क्रिएट की हुई हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। इस बार हमने इस हफ्ते का बहुत बहुत सुंदर टॉपिक चूज किया है। आप लोग अगर ध्यान दें उसको, तो हम लोग पीछे कई बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई साहब ने भी बताया माइंडफुल होके आप कपालभाति शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 2-3-4 मिनट लगेंगे। तो शांत बैठ के अपना कपालभाति शुरू कर सकते हैं। सॉरी प्रियंका, तब तक तो नहीं हम कर तो ये बोलते हैं फ्लो क्या है। फ्लो क्या है? एक मेंटल स्टेट है। अगर आप ध्यान दें, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्लो भी एक मेंटल स्टेट है। और ये मेडिटेटिव स्टेट बोलते हैं इसको, इट्स मेडिटेटिव स्टेट। तो ये एक मेडिटेटिव स्टेट है। और एक रोमन एम्परर ने बहुत पहले बताया था कि उसने ये कंसेप्ट सबसे पहले यूज किया था, और उसकी जो राइटिंग है उसमें उसने बोला था दी मेडिटेशन इसको। तो ये मेडिटेटिव स्टेट है। अगर आप इसको ध्यान से सुने और ध्यान से अगर आप ध्यान दें इसके ऊपर, तो पता चलेगा एक्चुअली ये है क्या। गो विद द फ्लो शायद आप सभी ने सुना होगा। तो इसमें ये है कि आप इसको एकदम अपने आप को रिलैक्स करना है आपको, कि एकदम कोई उससे भिड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर जो सिचुएशन है उसको ज्यादा कंट्रोल मत करिए, उसको चेंज करने की मत कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आप उसके साथ रहें, उसके साथ चलें। और जैसे अगर एक छोटी सी एग्जांपल अगर दूं, आजकल जैसे हम लोग कोविड का एटमॉस्फेयर चल रहा है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि हम उसको कितना कंट्रोल करते रह गए हैं पिछले साल 1.5 साल से। तो कंट्रोल से कोई फायदा नहीं, यू हैव टू लिव विद दैट वन। और उसके साथ आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसके साथ बेस्ट कैसे सर्कमस्टांसेस में इसके साथ हम फ्लो कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा नदी के किनारे की, इंडिया में तो बहुत नदियां होती हैं आसपास, बच्चों को अगर आपने देखा होगा तो वो कहीं आसपास ब्रिज से, नदी से वो छलांग मारते हैं पानी में। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं पानी में स्विम करते हुए, जिस डायरेक्शन में नदी जा रही है। आपने बड़ा रेयरली देखा होगा कि वो कभी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो। वेरी रेयरली है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में कभी जा रहे हो। तो इसलिए गो विद द फ्लो बोलते हैं कि जो सर्कमस्टांसेस है उसके साथ आप बहते जाइए, और अपने दिमाग को ज्यादा एनर्जी मत दीजिए उनको उसके अगेंस्ट कंट्रोल करने की। सोचिए लेकिन कंट्रोल मत करिए ज्यादा उसको। एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप नया स्कूल शुरू करते हैं। अब आपको नहीं मालूम नए स्कूल में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं उसको, पहले आप सारे उसको गो विद द फ्लो होता है आपका, कि ठीक है भाई आप उसको देखिए कि एग्जैक्टली स्कूल में क्या हो रहा है। सेम चीज आपकी जॉब में, कि जब आप जॉब शुरू करते हैं तो जॉब में भी क्या होता है आपको ज्यादा पता नहीं होता क्या होता है। अगर हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके शुरू से ही चलें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको, कि एग्जैक्टली उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो ये कि आप जस्ट गो विद द फ्लो, स्कूल के एटमॉस्फेयर में सुबह प्रेयर्स हो रही हैं, क्लासेस हो रही हैं, तो आप उसमें चलते जाइए। ऐसे ही आपकी नई जॉब में है। तो इसमें क्या है कि ये ब्रेन के लिए, जो मेडिटेशन के लिए मैंने बताया, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें भिड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और उसके हमारी सारी एनर्जी उसको कंट्रोल करने में लग जाती है। तो कोशिश करिए उसको कंट्रोल मत करिए आप। उसको गो विद द फ्लो बोलते हैं, कि चलने दीजिए उसको, उसके साथ बहते चले जाइए आपको। और लाइफ में भी बोलते हैं कि जैसे आपको कई बार होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं, और लेकिन हमारे को जो इवेंचुअली रियलिटी में जब जाते हैं इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट। तो प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ हमारा दुख शुरू हो जाता है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, हमारा स्ट्रेस लेवल शुरू हो जाता है, कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि सारा रोजी पिक्चर मिलेगी, सारा फर्स्ट क्लास सब कुछ मिलेगा, पर रियलिटी कुछ हो रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, आप लाइफ के साथ ही अगर आप जो चीजें मिल रही हैं आपको उसके हिसाब से चलते रहेंगे, गो विद द फ्लो करते रहेंगे, तो आपको इवेंचुअली सारी चीजें अच्छी ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट फ्लो करते रहेंगे, आप अपना लड़ने भिड़ने में उसमें लगे रहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके साथ हमारा सारी शांति भंग हो जाती है। हमारा जैसे हम पीछे प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं अपने दिल और दिमाग को एकदम शांत रखने की। तो कोशिश करिए इस हफ्ते अगर हो सके, गो विद द फ्लो, ट्राई नॉट टू फाइट विद द सर्कमस्टांसेस। और सेम चीज हम स्ट्रेस लेवल को बोलते हैं, कि हमारे दिमाग में है इतने विचार आ रहे होते हैं, इतनी चीजें आ रही होती हैं,
हम उनसे लड़ते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। जस्ट लीव देम अलोन, डोंट गिव एनर्जी, उसको एनर्जी मत दो। दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, अपने आप सब कुछ हो जाता है। अगर आप फाइट करने लगेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपकी सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, आपकी शांति कंज्यूम हो जाती है, आप सो नहीं पाते, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करिए इस हफ्ते, इफ यू कैन फॉलो, गो विद द फ्लो एंड कीप योर माइंड काम एंड क्वाइट एंड बाकी जो हमने पहले प्रैक्टिस की है माइंडफुलनेस की, कीप डूइंग दैट आल्सो। और दिन में 700 स्माइल आपको पूरी करनी है, तो कोशिश करिए, उससे आपका जीवन वो सुधरेगा होपफुली, और आप एक अच्छे खुशहाल पर्सन बनेंगे। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा टॉपिक है। ऑल ट्राई आवर बेस्ट टू डू दैट। तो चलिए, आप कपालभाति तो अब हमारा हो गया होगा, आपका 5 मिनट्स हो गए हैं। तो अब हम अग्निसार की तरफ बढ़ते हैं। उसको करने से पहले एक बार ओम की ध्वनि कर लेंगे, ध्यान मुद्रा लगाते हुए। चलिए अग्निसार करेंगे हम। तो पूरी सांस पेट से बाहर निकालनी है, इसके बाद पेट को आगे पीछे करना है, और इसमें फोकस होना है, ज्यादा करने का नहीं, बट अच्छे से करने का, कि अच्छे से पेट पूरी तरह से अंदर और बाहर ले जाना है। जब हमने शुरू किया था भाई साहब, तो हम एक डिस्क्लेमर डालते थे, ख्याल होगा आपको, और बड़ा यूजफुल था वो डिस्क्लेमर। रीजन बीइंग, मैंने देखा कि कई लोग बहुत नए नए आते हैं, और जो शिक्षक हैं वो सारी चीजें नहीं बताते हैं जिस समय कराते हैं, कि किसको करना है किसको नहीं करना, भूल भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत करते हैं, जानते हैं लेकिन बोलते नहीं। ये जान करके कि सारे पुराने ही साधक होंगे जो रोज आते हैं, जिस देखिए आज भी हमें लग रहा है 2-1 नए आए हैं। तो मुश्किल ये होता है कि अगर कुछ करके उन्होंने अपना नुकसान कर लिया, तो वो खुद तो नुकसान उठाएंगे ही, और योग के बारे में लोगों को और बताएंगे कि देखो मैंने तो ये किया था, मुझे ये नुकसान हो गया, मैंने ये किया था, मुझे ये नुकसान हो गया। सो इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि आप, ये जिम्मेदारी आपकी है कि कोई भी नया आता है तो प्लीज उसको पहले बोलिए कि भाई आप बता दो अगर नए आए हैं, ताकि हम फिर से कोई आसन कोई प्राणायाम करवाएं तो ठीक से हम उसका एक्सप्लेन करके बताएं कि किसको नहीं करना है किसको करना है, अदरवाइज अच्छी बात नहीं होगी। पहले दोबारा शुरू करते हैं, उसको डाल दिया करेंगे शुरू में और हाँ एक्सप्लेन भी कर प्लीज, दिया करेंगे। क्योंकि हाँ जी। नहीं वो तो ये हो गया कि हमने अपना हाथ झाड़ दिया नहीं, लेकिन जो नए आए हैं वो नुकसान करेंगे, ठीक है, अपना आपको नहीं बताएंगे, बट वो गलत होगा ना, क्योंकि सभी तो हमारे ही हैं, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। डिस्क्लेमर तो हमने इसलिए डाला था क्योंकि वो फेसबुक पे ज्यादा था, पता नहीं कोई कब खोल दे, नहीं, यहाँ तो हम अपने सामने बैठे हुए और सब हमारे ही हैं ना। तो डिस्क्लेमर डालें या ना डालें वो अपनी जगह पे है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई नया साधक आया है तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ जी, बीच में भाई साहब एक्सप्लेन करते रहेंगे। आई थिंक सब साधकों को भी बोल देंगे, हाँ, कोशिश रिमाइंड बीच करेंगे बीच कि में हम कराते एक्सप्लेन रहेंगे ना। करते रहें, राइट। दैट विल डू। चलिए नेक्स्ट हम सुदर्शन क्रिया करेंगे। सुदर्शन क्रिया करने के लिए आप जैसे बैठना चाहें बैठ सकते हैं। मैं वज्रासन में बैठती हूँ, तो इसको 30-30-30 कर लेंगे। जो भी नए साधक आए हैं, सॉरी नए जो आए हैं ज्वाइनीज, तो तो उनके लिए साधक ही होते हैं जो नए, हम साधक होते साधक ही हैं। होते हैं। अच्छा, मेरी अंकल आपको वोकैबुलरी थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी हिंदी की। तो उसके लिए 30-30-30 हम करेंगे। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है और हार्ट की ट्रबल है, तो उनके लिए फास्ट वाला आप अवॉइड करिए, स्लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लो से पहले स्टार्ट करेंगे, और जब हाथ नीचे आएगा तो सांस निकालनी है, हाथ ऊपर जाएगा तो सांस लेनी है। स्टार्ट करते हैं।
and relax. कोई भी भाषा बोलिए समझ में आना चाहिए। अब हम मीडियम वाली करने जा रहे हैं, तो मीडियम वाला भी कॉशन के साथ करिएगा। एंड रिलैक्स। अब फास्ट वाला करेंगे हम 30। एंड रिलैक्स। रिलैक्स आप शशक आसन में भी कर सकते हैं। पैर खोलते हुए माथे को जमीन से लगा लीजिए। वापस आ जाइए ऊपर। हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम हम मुद्रा तो आपको पता ही है, प्राणायाम की मुद्रा। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट से सांस निकालेंगे, राइट से लेंगे, फिर लेफ्ट से निकालेंगे, और जब हम कंप्लीट करेंगे तो लेफ्ट से सांस निकालते हुए कंप्लीट करेंगे। दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा। पेस अब अपनी देख कर करिए। और एक और चीज का ध्यान रखना है, बैक स्ट्रेट रखना है इस समय, और आपको मूल बंद अगर हो सकता है तो लगा कर रखिए। तो जो भी एनर्जी है आपकी बॉडी में ही रिटेन रहती है, निकलती नहीं है बॉडी से। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस निकालते हुए रिलैक्स कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम भ्रामरी करेंगे। उसके लिए तीनों उंगलियों को कान अपने आंखों को बंद कर लीजिए। जो इंडेक्स फिंगर है आपके फोरहेड पे रख लीजिए। थंब से आप अपने कानों को बंद कर लीजिए। एल्बो स्ट्रेट, और हम 5 टाइम्स हमिंग वॉइस निकालेंगे।
एकदम शांत बैठेंगे, ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, आंखें बंद। ये जो वाइब्रेशंस आपने अपने चारों तरफ क्रिएट करी हैं उसे फील करिए। काफी आपको आपकी आवाजें सुनाई दे रही होंगी। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो उसे सुनने की कोशिश करिए, एकदम शांत बैठिए। अब हम एक बार ओम की ध्वनि करेंगे और फिर शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को जोड़ते हुए मलिए काफी तेज। अपने चेहरे पे लगाइए, अपने गले पे लगाइए, कंधों पे, घुटनों पे, जहां भी आपके दर्द होता है लगाते हुए धीरे से आंख खोलेंगे। बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू एवरीवन।